जुम्मतुल मुबारक का अमल है। ये जुम्मतुल मुबारक कैसे बनता है ये मैं आपको समझाता हूँ कि आपने जुम्मे को कैसे अमल करना है। पहली बात तो ये है कि मर्दों ख्वातीन इस अमल को कर सकते हैं, बल्कि यहां तक बुजुर्गों के मुजरबात और मुशाहिदात में से है कि आप इस अमल को जब भी करेंगे, इस अमल के लिए बुजुर्गों का फरमान जारी है कि आपको इस अमल के लिए चिल्ला करने की जरूरत नहीं है। इस अमल के लिए आपने सिर्फ वजीफे की नियत करनी है। सर, इस अमल का सारा दारोमदार या पूरा नतीजा कह लीजिए कि पूरी जान इस अमल की जो है ना, वो है कि आपने इसकी नियत मजबूत तरीके से करनी है। अगर आपको नियत मजबूत तरीके से करनी आ गई तो जालिम से जालिम दुश्मन भी आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है तावीज़ात के जरिए, शैतानी अमलियात के जरिए, या आपके खास राज, आपके जिंदगी के खास जो लम्हात थे वो उसके पास राज हैं और वो आपको उन राज की वजह से आपको ब्लैकमेल करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, या आपको किसी भी किस्म की तकलीफ या आजमाइश से गुजारना चाहता है। तो ऐसे दुश्मनों से निजात और हिफाजत के लिए आप ये जुम्मतुल मुबारक का खास अमल कर लेंगे। एक दिन का अमल है सर, इसका टाइम बड़ा प्यारा है और इस अमल के जो मुजरबात और मुशाहिदात है, अगर आप मुझे इजाजत दें और मैं इनको बयान करूं तो सर फिर तो क्या ही बात है। लेकिन आपकी इजाजत तो हमेशा मेरे साथ होती है क्योंकि आप दुआओं से नवाजते हैं, लेकिन वक्त को देखना होता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सुनने वालों को वजीफा समझा सकूं ताकि उनको वजीफे के अंदर किसी भी किस्म की आजमाइश का सामना ना करना पड़े। वजीफा करने के बाद उन पर कोई असरात ना हो जाए, उन पर जिन्नाती असरात ना हो जाए, अमलियाती असरात ना हो जाए, मोकलाती असरात ना हो जाए, उनको नुकसान ना किसी किस्म का पहुंचे। मैं अपने वज़ाइफ सुनने वाले जितने भी मेरे दोस्त, अहबाब, बहन, भाई जितने भी हैं, सबका मैं इस हमदर्दी के साथ, इस दिल के साथ, इस यकीन के साथ अमल बताना चाहता हूं कि मैंने बड़े बड़े यानी कि मतलब हाई लेवल के जो अमल होते हैं जिससे जिन्नात की हाजिरी होती है, मैंने उन अमलियात को बताते वक्त भी बुखल नहीं किया, लेकिन मैंने उसका पूरा तरीका बताया। मेरे आप चैनल का विजिट करें, आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे वज़ाइफ कि मैंने उनको समझाया कि आप इस अमल को करने के बाद कौन कौन से नुकसान से गुजरेंगे और कौन कौन से फवाइद, और ये ऐसे करेंगे तो ऐसे फायदा होगा, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे नुकसानात होंगे। तो मैं पूरी चीज आपके सामने खोल कर रख देता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसी तरह मुझे दुआओं से भी नवाजते हैं और जब आपको कामयाबियां हासिल होती हैं तो आप, जाहिर बात है, फिर जो आप कमेंट्स आपके पढ़ते हैं तो हमें फिर बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक आपको तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमाए और इसके हलाल में बरकत के लिए और कर्ज से निजात के हवाले से बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं जी आप इस चैनल पर वज़ाइफ क्यों नहीं अपलोड करते। पहले हम किया करते थे, लेकिन अब हमारा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, वो आप जाएं और इंशाअल्लाह अज़ीज वहां पर आपको कर्ज से निजात और इसके हलाल के हवाले से, बरकत के हवाले से आपको बहुत ही मुजर्रब और पुरतासीर और आसान वज़ाइफ पूरा उधर भी समझाया जाता है। तो आप वो वज़ाइफ करें, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज कर्ज से निजात भी मिलेगी और इसके हलाल में वसअत और बरकत भी होगी। तो ये सर जालिम से जालिम दुश्मन, जालिम इसलिए मैं लफ्ज इस्तेमाल किया यहां पर कि जो दुश्मन है उसमें हमदर्दी का है, उसमें उसके दिल में मोहब्बत का है। जब कोई अपना, चाहे वो अजीजों में से हो, करबा में सगा बहन हो, सगा भाई हो, सगा चचा हो, सगा कोई भी खूनी रिश्ता हो या गैर हो या अपना हो, जब सर वो दुश्मन बन ही गया तो फिर उसने क्या आप पे रहम करना, उसने कोई रहम नहीं करना सर। उसने अगर मैंने तो अक्सर कहता होता हूं कि ये बच्चों से मतलब शुरू होते हैं, ये बुजुर्गों से, नौजवानों से नहीं, ये सबसे पहले बच्चों पे, बच्चे नाफरमान हो जाए, बच्चे जनाब साहब नलायक हो जाएं, इनकी बेटियां हैं तो बेटियों की शादियां कहीं अच्छी जगह पे ना हो, फिर शैतानी अमलियात, फिर जादूगरों के पास पैसे लुटाने, जो खुद करने वाला उसे तो और काम ही कोई नहीं, जहन्नुम अपनी खरीदते हैं इस दुनिया में रहते हुए। तो मैं आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूं कि जो दुश्मन आपकी जिल्लत और रुसवाई का नजारा करने के लिए बेचैन और बेकरार है, ऐसे दुश्मनों का तसव्वुर बांध के बल्कि नाम ले, फला बिन फला के लिए मैं ये अमल करने जा रहा हूं। यानी कि आप दुश्मन का नाम ले और उसकी वालदा का, फला बिन फला, यानी कि आपने उसका नाम लेना और मैं उसके लिए ये अमल करने जा रहा हूं। आपको पता है, अगर नहीं पता तो आपने कहना कि जिसने मुझ पर किया है या जिसने मुझ पर करवाया है, ऐसे दुश्मनों के लिए चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, मैं मौक्कलात को बाखबर करता हूं कि जिसने मुझ पर अमल किया है या करवाया है वो जाए और जाकर उससे उसका तमाम इल्म वापस पलट कर आए। तो ये ऐसी नीयत है सर, इस अमल के मौक्कलात में बड़ी ताकत,
इतनी ताकत है ना सर, अगर आप मैं बयान करूं, इसके हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर मुवक्कलात, सरदार मुवक्कलात है लाखों की तादाद के अंदर, जिनके मातहत हजारों जिन्नात हैं, आप सोच भी नहीं सकते सर। तो आप यकीन मानिए कि इतनी ताकत वाला आपको मैं अमल देने जा रहा हूं, इतनी परवास वाला ये अमल है कि आप कहेंगे ना जी कि मुझे अमल के 1 घंटे बाद रिजल्ट चाहिए, तो मैं कहूंगा आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिए। फिर कहेंगे जी मुझे 1 मिनट बाद चाहिए, तो मैं कहता हूं ये भी बहुत ज्यादा टाइम है। आप कहेंगे 1 मिनट से भी पहले, मैं कहता हूं 1 सेकंड का आप मुझे टाइम ना दें सर। अमल के दौरान सिर्फ जो आपने नीयत की है ना इब्तिदा के अंदर, जो मैंने पीछे आपको समझाई है सर, आपने नियत जो की है और अमल शुरू की है, अमल के दौरान ही सब गेम आपके सामने आ जाएगी, सब कुछ आपके। यकीन मानिए कि दुश्मन आपका दुनिया के किसी कोने में भी रहता है ना, उसकी देखिएगा कि मामलात क्या होते हैं, लेकिन आपकी रूहानी निस्बत जो उनसे ना वो होनी चाहिए। वो आप अपनी रूहानी निस्बत जरूर कायम रखा करें, कायम किया करें, और कोशिश किया करें कि आप ऐसे अमलियात ना किया करें जिनसे आप रजत में फंस जाते हैं। आपके नजदीक आप सुनते हैं जी कि माशाल्लाह कोई भी आप अमल करते हैं, कोई भी आप अमल ले लें, बिल्कुल आसान से आसान अमल आप ले लें, आप यकीन मानिए एक लफ्ज का आप अमल कर लें, या हय्यु या कय्यूम का आप कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मुवक्कलात। इस अमल का जो आखिरी लफ्ज है ना या गफूरू, उस या गफूरू का जो मुवक्किल है सर, उसके मातहत 4 अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हैं और नीचे 4 सरदार मुवक्कलात हैं, और उन मुवक्कलात की सर इतनी ताकत है कि उनके मातहत 70 मुवक्कलात और नीचे जो उनसे है वो 70 जिन्नात, और ये सारी फोर्स एक लफ्ज की इतनी ताकत और इतनी पावर है। तो जब ये आप पूरा अमल करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते ये अमल के दौरान आपके दुश्मन के साथ क्या होने वाला है, ये सिर्फ दुश्मन को ही पता है। सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज का ख्याल रखना है, मर्दों खवातीन सब अमल कर सकते हैं, बल्कि आप यकीन मानिए आपने अगर पलीती की हालत में आपने अमल नहीं करना, अमल के दौरान आपने बीफ इस्तेमाल नहीं करना, बस ये 2 परहेज करने और बावजू आपने अमल करना, कोई शर्त नहीं है, कोई और किसी किस्म की शर्त नहीं है। और ये अमल भी ये नहीं है कि 21 दिन या 41 दिन का, सर ये 3 दिन का अमल है, सिर्फ 3 दिन का ये अमल है। आपने जुम्मतुल मुबारक को शुरू करना। अब आपका जुम्मा कैसे शुरू हो रहा है ये समझना आपने। जुमेरात का दिन है, मतलब मिसाल के तौर पे आज जुमेरात है, आज क्या है जुमेरात, और जुमेरात का दिन है, मगरिब के बाद असर के बाद जुमा शुरू हो गया है, दिन जुमेरात का है और रात जुमे की बन रही है, अगले दिन जुमा है, ठीक है जी। तो ये जुमेरात का दिन है ना, इसको असर के बाद जब आपने अकाउंट करना है मगरिब के बाद, तो ये अमल आपने सर मगरिब की नमाज के बाद, असल आप जुमेरात वाले दिन कर रहे हैं, जबकि ये शुमार होगा जुमे की इब्तिदा, ठीक है ना। तो इसको जुमे का अमल कहा जाता है, शबे जुमेरात भी कहा जाता है। अब देखिएगा कि आपने जुमेरात वाले दिन सारा दिन गुजारना है, मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं। और जुमेरात का सारा दिन गुजारने के बाद आपने जब मगरिब की नमाज हो जानी है तो ये जुमे की शाम शुरू हो जाएगी, आगे से जुमा शुरू हो गया इस्लामी तरीके के मुताबिक। अब आपने सर मगरिब की नमाज के बाद अमल करना है और आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, हक 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 या हाफिजू, हिफाजत कर फला बिन फला से मेरी, जो भी है उसका नाम ले ले, अगर नहीं मालूम तो फिर आप कह दे या हाफिजू, हिफाजत कर मेरी तमाम दुश्मनों से, ठीक है जी। और उसके बाद आपने आगे कहना है या गफूरू या गफूरू या गफूरू 3 मरतबा। दोबारा सुनिएगा, मैं बड़े आराम से समझाऊंगा आपको। हस्बुनल्लाहु लिख लीजिएगा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, हक 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 3 मरतबा कहना है, हक हक हक। और उसके बाद आपने कहना है या हाफिजू, हिफाजत कर फला बिन फला से मेरी, या गफूरू या गफूरू या गफूरू। सर ये आपने सिर्फ और सिर्फ ये जुमेरात वाले दिन ये अमल करना है, और ये जैसे मैंने आपको बता दी है शबे जुमा, तो अगला दिन जुमे का होगा, जुमेरात की रात आपने ये अमल करना है। तो आपने सर इस अमल को मुकम्मल करना है, और मुकम्मल तादाद इसकी है सिर्फ और सिर्फ 700 मरतबा,
700 मरतबा आपने पढ़ना है, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम अव्वल भी पढ़ना है और आखिर भी पढ़ना है। और उसके बाद आपने सर दुआ मांगनी है। जब आपने दुआ खत्म करनी है उस वक्त आपने इतनी आवाज में दुआ मांगनी कि आपके कानों तक आवाज आए, और नीयत भी आपने इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आए, मुवक्किलात को खबर हो वो अपनी ड्यूटी पर सर अंजाम जाए। आप देखें, आपने दुआ मांगते हुए इस तरह आपने दम कर देना दुश्मन का तस्वुर बांध के। यकीन मानिए अल्लाह पाक के फजल करम से उसी रात, मैं आपको ये नहीं कहता 3 दिन 7 दिन बाद, नहीं, उसी रात दुश्मन की जुबान बंदी होगी,